जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। भक्ति संसार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी के जीवन पर सदैव बनी रहे और आप सभी भक्तों की आस्था और विश्वास इसी प्रकार भगवान के चरणों पर हमेशा बने रहे। भक्तों, प्रभु विश्वास से मिलते हैं। यहाँ पर कहीं भी तर्क या आजमाइश की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। चलिए आज जानते हैं भक्ति और भाव से संबंधित प्रसंग पर ही एक सुंदर और मनोरम लोक कथा के बारे में। किसी समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो कि स्वभाव से बहुत ही सरल और सीधा था। क्योंकि वह कोई काम धंधा नहीं करता था, अतः उसकी बीवी उससे काफ़ी परेशान हो चुकी थी। एक दिन उसकी बीवी ने उसे यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि वह जाए और स्वयं के लिए खुद से कमा कर खाए। तो इस प्रकार वह बेचारा घर से निकल पड़ा। जाते जाते उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ वह गया। उसने वहाँ विनती की कि उसे वहाँ पर काम पर रख लिया जाए। वहाँ पर कुछ गुरु महात्मा लोग थे, जो कि पूजा अर्चना आदि कार्य किया करते थे। तो एक महात्मा ने उसे कहा, यदि उसे उनके साथ रहना है तो उसे पूजा पाठ करनी पड़ेगी। नित्य प्रातः उठकर नदी से स्नान करना पड़ेगा और नदी से ही जल भरकर लाना पड़ेगा। इस पर वह बेचारा राजी हो गया। उसने उनकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। अब वह प्रतिदिन सुबह उठता, नहाता धोता और पानी भी लेके आता था नदी से, तथा साथ ही भजन कीर्तन भी किया करता था। उसका समय काफ़ी अच्छा बीत रहा था। अच्छे से उसे भोजन भी प्राप्त हो जाता था। एक दिन की बात है, उसने देखा कि आश्रम में सभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, कोई भी खाने की बात ही नहीं करता। उस बेचारे को बहुत ज़्यादा भूख लगा करती थी। अब वह परेशान हो गया। वह थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमता रहा। अंत में गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तब गुरुजी ने कहा कि आज एकादशी है, आज कोई भी खाना नहीं खा सकता है, आज का दिन उपवास का दिन है। वह बेचारा परेशान हो गया। कुछ देर इधर-उधर घूमता रहा और फिर गुरुजी के पास जाकर बोला कि गुरुजी, मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर उसके गुरुजी ने कहा, ठीक है कि नदी के पास जाना, दूर नदी के पास जाकर ही तुम खाना बनाना। उसे गुरुजी ने खाने का कुछ सामान दे दिया और वह वहाँ चल दिया। साथ ही उसे गुरुजी ने यह भी निर्देश दिया था कि खाना खाने से पहले भगवान को भोग अवश्य लगाए। अतः जब वह वहाँ गया, उसने खाना बनाया और खाना बना के वह भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को पुकारने लगा कि हे प्रभु राम आइए, हे सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इस प्रकार वह पुकारता रहा, परंतु वह भगवान वहाँ नहीं आए। अब वह परेशान हो गया, क्योंकि उसे बहुत अधिक भूख लगी थी और रोने लगा कि हे भगवान, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, कृपया करके आ जाइए और मेरे भोजन का आहार कर लीजिए, क्योंकि गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि पहले भगवान को ही भोग लगाना, उसके बाद ही तुम खा सकते हो। अतः आप आइए और इस खाने का भोग लगाइए। जब वह भूख से बहुत परेशान हुआ और रोने लगा, तो स्वयं भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। प्रभु श्री राम जी आए और उन्होंने उसके खाने का भोग लगाया और वह खुश होकर शाम को घर चला गया। इसी प्रकार कुछ समय बाद जब अगली एकादशी आई, फिर से उसका वही हाल हुआ। उसने फिर अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, मुझे आज कुछ खाना बढ़कर दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जो भगवान आए उन्होंने ही खाना खा लिया, मेरे लिए थोड़ा ही बचा। परंतु गुरुजी को उसके बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह बहुत अधिक खाना खाता है, शायद इसीलिए बहाना कर रहा है। गुरु ने उसे थोड़ा-सा चावल बढ़ाकर दे दिया, थोड़ा खाना बढ़ाकर दे दिया और वह चल दिया। फिर से उसने खाना बनाया और भगवान को पुकारा कि भोग लगाइए, हे प्रभु आइए, भोग लगाइए, ऐसा वह पुकारता रहा। फिर भगवान आए। इस बार प्रभु सिया राम के साथ माता सीता भी आ गई, क्योंकि सीता माता ने कहा कि ऐसा कौन-सा भक्त है जिसके लिए आप स्वयं पृथ्वी पर जा रहे हैं, मुझे भी वहाँ आना है। अब प्रभु सिया राम दोनों जब वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने उसके भोजन का जब भोग लगाया, तो वह काफ़ी तृप्त हुए। फिर से उस बेचारे के पास थोड़ा-सा ही खाना बचा, क्योंकि उसे बहुत भूख लगती थी, इसलिए वह थोड़ा निराश भी था, लेकिन प्रसन्न भी था कि उसे उसके भोजन का भोग प्रभु ने लगाया है। कुछ समय बीता, फिर अगली एकादशी आई। उस एकादशी पर फिर से उसने अपने गुरुजी से निवेदन उसने कहा कि गुरुजी, पिछली बार तो
राम और सीता दोनों ही आए थे। मेरे लिए फिर से बहुत कम खाना बचा, मैं खाना अच्छे से खा ही नहीं पाया। कृपा करके इस बार कुछ ज़्यादा लाना। पहली बार प्रभु अकेले आए और दूसरी बार अपनी पत्नी को भी साथ ले आए। गुरुजी को फिर भी उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें यही लगा कि शायद इसको यह खाना पर्याप्त ना हो पा रहा हो, अपनी भूख मिटाने के लिए ही यह ऐसा कह रहा हो। गुरुजी ने इस बार उसे कुछ खाना और राशन और बढ़ाकर दे दिया। जब वह नदी किनारे गया, उसने फिर से खाना बनाया और भगवान को पुकारा कि हे प्रभु आइए, सिया राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। तो इस बार प्रभु के साथ भैया लक्ष्मण और हनुमान जी भी साथ में पहुँच गए। जब उसने देखा कि अभी तो प्रभु पहले अब केवल पत्नी को लेके आए थे और इस समय भाई और भक्त को भी लेके आ गए हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो गया। और कहने लगा कि प्रभु मैंने तो इतना खाना ही नहीं बनाया है, पहली बार तो केवल पत्नी लेके आए थे, आज तो आप और लोगों को भी लेके आ गए। इस पर प्रभु थोड़ा-सा मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे भोजन की सुगंध से ही लोग भी मेरे साथ आ गए। अब वह बेचारा कभी अपने बर्तन में पड़े खाने की ओर देखता और कभी उन सब की ओर देखता। फिर उसने सबके लिए खाना परोसा और अंत में उसके लिए थोड़ा-सा ही खाना बचा। जब अगली एकादशी आई, फिर उसने गुरुजी से यही बात कही। अब उसके गुरुजी को इस बार उसकी बात पर विश्वास नहीं आया, बल्कि क्रोध आया। उन्होंने कहा, उन्हें यह लगा कि हमने इतने वर्षों से तपस्या की है, हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, तो फिर इसे कैसे हो सकते हैं? उसने कहा कि आप मेरे साथ आकर देखिए, भगवान रोज़ मेरा खाना खाने आते हैं। जब वह गया नदी किनारे, उसने भोजन बनाया, फिर उसने भगवान को पुकारा, परंतु भगवान इस बार नहीं आए। अब वह रोने लगा और बोलने लगा, हे प्रभु, मेरी परीक्षा मत लीजिए, नहीं तो मेरे गुरुजी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और मुझे खाना नहीं नहीं देंगे। मैं कैसे रहूँगा और मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा? हे प्रभु आ जाइए। वह काफ़ी रोने लगा और गुरुजी उसके एक पेड़ की ओट से सब देखते रहे। जब काफ़ी देर हो गई, वह रोता रहा और अंत में उसने बोला कि अगर आप नहीं आएँगे तो मैं प्राण त्याग दूँगा। प्रभु तुरंत ही माता सीता, लक्ष्मण और प्रभु श्री हनुमान जी के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए और उसके भोजन का उन्होंने भोग लगाया। इस प्रकार गुरु ने देखा कि वास्तव में ही वहाँ पर भगवान रोज़ आते हैं और रोज़ उसके भोजन का भोग लगाते हैं। इससे गुरु को एहसास हुआ कि केवल गुरु ही नहीं, बल्कि कभी-कभी शिष्य भी गुरु को भगवान के दर्शन करा देता है। तो भक्तों, इस प्रकार हमने देखा कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से आप उन्हें पुकारेंगे, वह तुरंत ही वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। भगवान भाव से रमते हैं। जो भाव से भगवान को भजता है, वह निश्चित ही भगवान को प्राप्त करता है।